इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज की सबसे बड़ी खबर किसानों से जुड़ी हुई। जंतर मंतर पर आज से किसान संसद लगने वाली है और इसीलिए दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम है। बड़ी खबर यह है कि कुछ किसान नेता जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। करीब 200 किसान थोड़ी देर में जंतर मंतर पर आने वाले हैं। दिल्ली पुलिस के कई सीनियर अधिकारी अभी स्पॉट पर मौजूद हैं और पूरी तैयारी के साथ पुलिस किसानों की बसेस का इंतजार कर रही है। इस बार 26 जनवरी जैसा कुछ ना हो, इसलिए सिक्योरिटी बहुत टाइट है। करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर संसद है, इसलिए जंतर मंतर से संसद जाने वाले रास्तों पर भारी बैरिकेडिंग की गई है। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं लोकसभा, जहां पे एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है। तो हम चर्चा करने के लिए तैयार है। बार बार ये बोलने के बाद भी प्रश्नकाल स्थगित करना प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है, प्रश्नकाल सदस्यों का हक है। इट इज द राइट ऑफ द मेंबर। इन स्पाइट ऑफ दैट ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। व्हेन गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशन, गवर्नमेंट इज रेडी टू रिस्पॉन्ड। ऐसे जो पूरा डिस्टर्ब करना माहौल का, ये ठीक नहीं है। मैं फिर से अपील करता हूं, गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशन। काइंडली गो बैक टू योर सीट। ऑन व्हिच सब्जेक्ट यू वांट टू डिस्कशन, यू प्लीज सर। दिस इज व्हाट ऑन रिकॉर्ड आई वांट टू टेल सर। थैंक यू सर। Government has been repeatedly saying that they are agreeable for any topic to be discussed. Business Advisory Committee can finalize the subject and we can have discussion as it has happened in the other house. So I would request all honorable members, please go back to your seat and allow the house to function. Now I request Shri Arjun Ram Meghwal ji, जो आने वाले पत्र हैं उनको सामने रखें। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपकी अनुमति से क्रम संख्या 2 पर अंकित श्री विश्वेश्वर टूडू, जो जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज अंकित हैं, उनको आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री राजेश वर्मा। धन्यवाद सभापति जी महोदय। मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने सूचीबद्ध अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के 6 प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करता हूं। इन प्रतिवेदनों को अध्यक्ष लोकसभा के निर्देश संख्या 71 का के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष लोकसभा को 13/6/2020 एवं 25/7/2020 को तब प्रस्तुत किया गया था जब सदन का सत्र नहीं चल रहा था। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री भोला सिंह। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 4 पर यथा सूचीबद्ध श्रम संधि स्थायी समिति का 20वां, 21वां, 22वां, 23वां और 24वां प्रतिवेदन हिंदी व अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत करता हूं। बाबूराव मेंढे। श्री सुनील बाबूराव मेंढे। धन्यवाद महोदय। मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 5 पर सूचीबद्ध परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 292 प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में पटल पर रखता हूं। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। श्री प्रहलाद जोशी, ऑनरेबल पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर। Sir, I rise to move the following, that this House do agree with the 22nd report of the Business Advisory Committee presented to the House on 20th July 2021. प्रश्न ये है कि ये सभा 20 जुलाई 2021 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के 22वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में हाँ की जीत हुई प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। I again request, I
again request all honorable members, please clear the middle portion of the house. Please go back to your seat and allow. और ये 4 तस्वीरें इस वक्त की आप देख रहे हैं, सदन की कार्रवाई हंगामे के बीच जारी है। तो संसद के परिसर में प्रदर्शन अकाली दल के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस का प्रदर्शन भी जारी है। तो किसान नेताओं की बस अब जंतर मंतर पहुंचने ही वाली है और कांग्रेस का भी प्रदर्शन संसद परिसर में इस वक्त चल रहा है। तो ये चारों तस्वीरें आप देख रहे हैं। बार बार सदन में स्पीकर की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। जिन मुद्दों को विपक्ष उठाना चाहता है उस मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। अगर किसानों का मुद्दा भी उठाया जाता है तो इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। ये तस्वीरें बहुत खास है, आप देखिए इन बसों के जरिए किसान नेताओं को लेकर जाया जा रहा है और दिल्ली पुलिस के जवान आप देखिए बाइक से और उनकी गाड़ी जो है बाकायदा एस्कॉर्ट करके लेके जा रही है। सुरक्षा का हर तरह से ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि इन तमाम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के कंधों पर है और किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए कई लेयर की सुरक्षा का इंतजाम दिल्ली पुलिस ने किया और कुछ ही लम्हों में ये काफिला जो है वो जंतर मंतर पहुंच जाएगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 6 महीने के बाद किसानों की दिल्ली में एंट्री तो हुई है लेकिन इसमें भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं। आपने देखा कि जब सिंघू बॉर्डर से किसानों की ये बस रवाना हुई तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 11 बजे जब पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होती है तब उसी वक्त किसानों की संसद भी जंतर मंतर पर चलेगी, लेकिन रिसोर्ट में ले जाया गया। बसेस की एक बार फिर से दिल्ली पुलिस ने चेकिंग की, किसानों के ID कार्ड्स चेक किए गए और अब दिल्ली पुलिस इन्हें एस्कॉर्ट करते हुए सुरक्षा घेरे में जंतर मंतर तक पहुंचा रही है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि किसान इस बात को लेकर अड़े हुए हैं या अगर हम ये कहें कि उन्होंने अपनी मंशा एक बार फिर से साफ कर दी है कि वो अपनी मांगों से टस से मस नहीं होंगे। दिल्ली पुलिस के सामने चुनौती ये है कि उन्हें सुरक्षा भी देनी है और सुरक्षा बनाए भी रखनी है। आपको एक बार फिर से लोकसभा की संसदीय कार्रवाई में लिए चलते हैं। यह है कि विधेयक के पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। I introduce the bill, sir. Thank you. Now, item number 8, Essential Defence Service Bill 2021. Shri Ajay Bhatt ji. Sir, with your permission. मंतर से जहां पर जो किसान पहुंचे हैं वो लगातार किसानों के हक की आवाज उठा रहे हैं। किसान आंदोलन में ये आवाज मुखर हो रही है। आइए सुनते हैं ये क्या नारे लगा रहे हैं। पता था गौनिका अरोड़ा इस वक्त जंतर मंतर पर ही मौजूद है, वो जरूर सुन पाई होंगी कि ये क्या बातें कह रहे हैं। गौनिका, हम काफिला भी देख रहे हैं, लग रहा है कि किसान भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप बताइए ताजा तस्वीर। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, यहाँ पर किसानों की जो बस है वो पहुंच चुकी है और देखिए बस से बाहर निकले हुए किसान देख रहे हैं, हाथों में झंडे लिए हुए और लगातार नारेबाजी करते हुए किसान यहाँ पर पहुंच गए हैं। इसके साथ साथ पुलिस की गाड़ियां एस्कॉर्ट करते हुए अभी इस काफिले को लेकर पहुंची। अभी एक बस पहुंची है, बाकी और बसेस के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। कुछ किसान अभी गाड़ी में पहुंचे हैं। ये सबसे पहले एक गाड़ी पुलिस एस्कॉर्ट में पहुंची थी, उस गाड़ी में चार किसान पहुंचे थे और अब वो उन्होंने जाकर अंदर जायजा लिया और अब यहाँ पर दूसरी बस पहुंच चुकी है। हर बस को एस्कॉर्ट करते हुए पुलिस की गाड़ी पहुंची है। किसी को भी इस बस के करीब नहीं जाने दिया जा रहा है। पूरे सुरक्षा घेरे में इस काफिले को लाया गया है। यहाँ पर ये दूसरी बस यहाँ पर है और यहाँ पर तमाम जो किसान पहुंचे हैं वो अपने हाथों में झंडे लिए हुए हैं और ये बस सीधा अंदर जाएगी, सीधा जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट की जगह है वहां पर बैरिकेड्स के अंदर इन्हें ले जाया जा रहा है और वहीं पर इस बस से इन्हें उतारा जाएगा और उसी जगह पर ये प्रदर्शन करेंगे। सिर्फ वो कुछ करीब 100 से 200 मीटर का वो एरिया है जहां पर ये लोग बैठेंगे, वहां से बाहर कोई नहीं जा सकेगा। पूरे तरीके से उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पुलिस फोर्स है और बैरिकेड्स को बकायदा रस्सी से बांधा गया है ताकि कोई भी वहां से बाहर ना निकल सके। किसी को भी यहाँ से बाहर निकलकर संसद या कहीं और जाने की इजाजत नहीं होगी और मीडिया को अभी एक तरफ रखा गया है।
अभी मीडिया को किसानों से बात करने की इजाजत नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद सबको अंदर जाने दिया जाएगा जो भी किसानों से बातचीत करना चाहते हैं। और अभी फिलहाल मीडिया को एक एरिया में यहाँ पर रखा गया है। जो किसानों की जो 2 बसेस है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, किसान नेताओं की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और अब सब धीरे धीरे करके बस से उतर रहे हैं। और अगर पुलिस यहाँ पर इनकी तलाशी भी लेना चाहेगी तो युद्धवीर सिंह जो किसान नेता यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि अगर पुलिस तलाशी लेना चाहेगी तो यहाँ पर भी वो अपनी तलाशी देने के लिए तैयार है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर करके तस्वीरें हम देख रहे हैं। गौनिका, एक छोटा सा सवाल जो मैं पहले भी आपसे जानना चाह रही थी कि संसद का ये प्रारूप क्या होगा? क्या केवल यहाँ पर धरने प्रदर्शन की तरह ये लोग बैठ जाएंगे या वाकई में कोई एक सार्थक चर्चा किसानों की आपस में भी होगी? देखिए, हमने यही सवाल युद्धवीर सिंह से पूछा था। उन्होंने कहा था कि इसका प्रारूप यही होगा कि यहाँ पर जो तमाम किसान नेता हैं जो कि अगर कहें जो लीड कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को, वो जो तमाम किसान पहुंचे हैं उनके सामने ये बात रखेंगे कि आखिर ये जो कानून है वो काला क्यों है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि काला कानून है, काला कानून है, लेकिन इस कानून में ऐसी क्या खामियां उन्हें लग रही हैं जिस चीज को वो लोगों के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन ये भी हमने उनसे पूछा था कि यही चीज जो है वो पिछले 7 महीने से आप अलग अलग बॉर्डर्स पर भी कर रहे हैं, वहां पर भी तमाम तरह की भाषणबाजी होती है, वहां पर सभी किसान नेता या फिर अलग अलग जिन लोगों को इनवाइट किया जाता है वो पहुंचते हैं, किसानों को संबोधित करते हैं, तो यहाँ आखिर क्यों? हालांकि इसका जो उन्होंने जवाब दिया है कि यहाँ पर और कमियां ज्यादा बताई जाएंगी, लेकिन इसका मकसद मुख्य तौर पर यही है कि संसद से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है। ऐसे में इसका उनका मानना है कि ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ये लोग सब बॉर्डर्स पर बैठे थे, बॉर्डर पर ये लोग जो भी कई महीनों से बैठे हैं वहां पर संबोधन किया जाता है, लेकिन आज यहाँ पर आकर अगर करेंगे तो इनका मानना है कि असर ज्यादा होगा। शायद इनका मानना है कि सरकार इनकी बात को सुनेगी और उसके बाद इनकी बात को एड्रेस किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप तस्वीर देख रहे हैं कि यहाँ पर किसान पहुंच चुके हैं और अभी कुछ लोग जो है बस से उतर रहे हैं, हाथों में सब झंडे लिए हुए हैं। अभी ये पूरा सेटअप यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि पहला दिन है, 11 बजे सबको पहुंचना था। हालांकि क्योंकि तलाशी लेते हुए, आई कार्ड चेक करते हुए और बस वहां से निकलते हुए, ट्रैफिक में फंसते हुए अभी थोड़ा वक्त लग गया है। करीब 12:15 बजे सब यहाँ पहुंच चुके हैं और अब कुछ देर में इनका जो किसान संसद का कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा और ये पूरा कार्यक्रम शाम 5 बजे तक चलेगा। 5 बजे ऐसे ही जिन बसेस में ये बैठकर आए हैं उन्हीं बसेस में एक एक करके सब बैठेंगे और फिर यहाँ से रवाना हो जाएंगे सिंघू बॉर्डर के लिए। ये सिलसिला सोमवार से शुक्रवार तक चलेगा, शनिवार और रविवार क्योंकि ना तो संसद होती है, ऐसे में उन दिनों में किसान भी यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे। और 26 तारीख यानी कि 26 जुलाई और 9 अगस्त ये वो 2 दिन है जब सिर्फ महिला किसान यहाँ पर पहुंचेंगे। वो यहाँ पर आकर जो उनकी संसद होगी वो यहाँ पर लगाएंगे, तब कोई भी पुरुष यहाँ पर नहीं पहुंचेगा, सिर्फ महिलाएं होंगी। लेकिन आज यहाँ पर किसान पहुंच गए हैं और लगातार इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही पुलिस मीडिया को भी उधर जाने की इजाजत देगी तो किसानों से बातचीत की जाएगी कि आखिर क्या मकसद मुख्य तौर पर उनका यहाँ पर आने का है, क्योंकि यही जो चीज वो यहाँ पर करना चाह रहे हैं 200 किसानों के साथ, वो चीज सिंघू बॉर्डर पर कई हजारों लाखों की संख्या में किसानों के साथ पहले भी चर्चा हो रही थी। गौनिका, मैं इसी पर लाना चाह रहा था आपको। उन्होंने बैठने का निर्णय किया। गौनिका रोक रहे हैं, जरा किसान नेता क्या कह रहे हैं उनको सुन लेते हैं। और गवर्नमेंट को बताएंगे कि किस तरह से गलत है और पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हमारे सांसदों को अपील करेंगे कि वो भी किसानों की आवाज उठाएं। किसानों के साथ, क्योंकि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, तो उनके लिए सभी को खड़े होना चाहिए। 2 वक्त की रोटी रात को हर कोई खा के सोता है। देखिए जिस तरह से संसद के अंदर कोई स्पीकर होता है, कोई विपक्ष में होता है, उसी तरीके के साथ APMC एक्ट का पहले एक्ट के बारे में डिस्कशन चलेगी। नहीं, मोदी सरकार जी रद्द किए जाएंगे, हमारी संसद में ऑलरेडी रद्द किए जाएंगे और रद्द हो चुके हैं और हम करवा के रहेंगे। और अब हमारे साथ चर्चा के लिए एक बहुत ही खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ प्रेम शुक्ला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और इसके अलावा विंग कमांडर अनुमा आचार्य, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस की। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले तो आप बताइए, चूंकि सरकार में आप हैं, इस गतिरोध को खत्म करने का कोई रास्ता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कह रही है और सरकार भी लगातार ये बात कह रही है कि हम हर मुद्दे पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने भी यह बात लोकसभा में कही है कि सरकार हर विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा के लिए तैयार, लेकिन उसके लिए प्रक्रिया है। संसदीय प्रक्रिया का पालन करते हुए विपक्ष जिन विषयों पर विमर्श करना चाहती है उसका स्वागत है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ हंगामा खड़ा करके अगर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं तो ये उनका अपना जो है
काम करने का तरीका हो सकता है, ये संसदीय प्रक्रिया नहीं हो सकती। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि संसदीय प्रक्रिया नहीं हो सकती, लेकिन किसान तो डटे हुए हैं। आप उनसे चर्चा नहीं करना चाहते, या अगर वो आप चर्चा के लिए बुलाते हैं तो वो अपनी मांगों से हटना नहीं चाहते हैं। आज ये जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं, कल को ये संसद के और करीब पहुंचना चाहेंगे। आपको कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना, ये काम तो सरकार का है। मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, आज भी आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, कृषि मंत्री जी ने कहा है कि हम हर विषय पर बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार हैं। किसानों से संसद में खड़े होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि मैं सिर्फ एक टेलीफोन कॉल की दूरी पर हूं। अगर हम किसानों के संदर्भ में बने बिल के हर प्रावधान पर बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो सिर्फ हम बिल रद्द करने पर यह मानेंगे। लोकतंत्र हट से नहीं चलता है, लोकतंत्र विमर्श से चलता है, लोकतंत्र तर्क से चलता है, लोकतंत्र जन कल्याण से चलता है। तो जो लोग अपने हट के आगे सिर्फ राजनीतिक हट के कारण अगर किसानों का किसान बनकर अगर किसानों के प्रेम शुक्ला जी, आपने क्योंकि बोला कि राजनीतिक हट नहीं है, आपने क्योंकि ये शब्द बोला, इसलिए मैं इसी शब्द को पकड़ते हुए आचार्य जी के पास जा रही हूँ। अनुमा जी, राजनीतिक हट कर रहे हैं किसान? जो आपने सवाल मुझसे पूछा है और जो अभी अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है, ये सारा कुछ उन्हीं पर लागू करके देखिए तो बात उस सिरे से भी सही लगती है कि लोकतंत्र हट से नहीं चलता, लोकतंत्र विमर्श से चलता है। तो सरकार ने किसान बिल लाने के पहले विमर्श किया था क्या? किसी से विमर्श नहीं किया, और पहली बार बहुत अनोखे तरीके से वॉइस वोट से ये पारित भी हुआ, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। तो विमर्श की तो गुंजाइश सरकार ने छोड़ी नहीं है। और लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में सरकार को लोक जो है, लोक उसकी तो सुननी पड़ेगी ना। और किसान जो है हमारे देश की दिलों की धड़कन है, तो अगर हम किसानों से इस तरह से उनको दुरदुराएं। और एक चीज बड़ी साफ है मीनाक्षी जी, कि आपको कोई नया कपड़ा दिया जाता है तो आप उसे पैबंद लगा हुआ नहीं पहनेंगी, उसको 10 जगह हम कटाई कर दें। तो 18 ऐसे मुद्दे निकल आए हैं उन किसान कानूनों में, जिसके ऊपर कृषि मंत्री भी बोले कि हाँ इनको हम बदलेंगे। तो क्यों थिगड़ा लगा हुआ एक नया बिल उनको दे रहे हैं? एक बार खारिज करिए और एक फिर नया बिल बनाइए, उसमें किसान आयोग बनाइए। लेकिन अनुमा जी, आप भी जानती हैं कि किसानों के लिए संशोधन करने की कानूनों में बहुत बार प्रयास किया गया। ऐसा तो नहीं है कि शरद पवार ने कभी यह मुद्दा नहीं उठाया, ना ऐसा है कि कभी कांग्रेस ये मुद्दा नहीं उठाना चाहती थी। अब चूंकि ये हो ही गया है तो थोड़े संशोधन के साथ अगर इसे लाया जाए, इसमें क्या हर्ज है? मीनाक्षी जी, एक बात बहुत अच्छी तरह हम समझ लें कि जैसे पहले यूपीए की सरकार में कम से कम जितने भी बिल पास हुए उसके 74% यूपीए 1 में वो विमर्श के द्वारा हुए। जेपीसी में या उसकी जो स्टैंडर्ड कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी, उसमें विमर्श हुआ। जो यूपीए 2 था उसमें 84% या 82% के करीब विमर्श से हुए। यहाँ विमर्श हो नहीं रहा है, हर चीज एक तरीके से। और इस सरकार का एक पूरा रिकॉर्ड रहा है कि ये इंप्लीमेंटेशन करने में बहुत खराब है। बातें बहुत अच्छी होती हैं, मार्केटिंग बहुत शानदार होती है, बोलते बहुत अच्छा है, बड़ा बोलते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा होने वाला है और पूरा देश विश्वास करने लग जाता है। इसका जवाब प्रेम शुक्ला साहब से ले लेते हैं। प्रेम जी, बार बार ये बात कही जा रही है कि ये कृषि कानून किसानों के हित में है और किसान ही उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत लंबा वक्त हो चुका है, बहुत सारे किसानों ने खुदकुशी की, बहुत सारे किसानों की जानें भी गई हैं। सवाल यह है कि 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, आप कह रहे हैं कि हम विमर्श को तैयार हैं, लेकिन आपके अपने सहयोगी अकाली दल आपको इसी वजह से छोड़कर चले गए। आप उनको पहले इस बिल के बारे में नहीं समझा पाए। आरएसएस का जो एक संगठन है भारतीय किसान संघ, वो भी इस बिल के कई मुद्दों को लेकर के अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है। मतलब यह कि आप खुद अपने लोगों को नहीं समझा सके हैं, तो फिर आप विपक्ष को कैसे समझा पाएंगे? देखिए, शिरोमणि अकाली दल की जहां तक बात है, आप तो जानते हैं शिरोमणि अकाली दल का एक बड़ा वर्ग पंजाब में आड़त के कारोबार से जुड़ा हुआ है और ये जो बिल का विरोध करने वाले आड़तियों के रिप्रेजेंटेटिव है, किसानों के प्रतिनिधि नहीं है। क्या किसान महाराष्ट्र में नहीं है? क्या किसान तमिलनाडु में नहीं है? क्या किसान मध्य प्रदेश, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या पूरे देश में सिर्फ किसान हरियाणा और पंजाब में ही बसते हैं? साहब, सिर्फ आड़तियों को आगे करके, और आप कृपा कर, आप सबसे बड़ा आपका मुद्दा क्या है? एमएसपी का है। सबसे अधिक एमएसपी पर खरीद किस कार्यकाल में हुई है? सीधे किसानों के खाते में पैसे जाने से किसानों की क्षति नहीं होती है।
बल्कि आढ़तियों की क्षति होती है, उनका कमीशन नहीं मिलता है। तो जो आढ़तियों के कमीशन खोरों के लिए लगातार किसानों का भेष धारण करके 26 जनवरी जैसे गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिस तरह से राष्ट्रीय अस्मिता पर प्रहार करते हैं, और उनके लिए पंजाब की सरकार जो राष्ट्रीय अस्मिता पर प्रहार करने वाले तत्व हैं, उनके लिए जिस तरह से विधि विशेषज्ञों की व्यवस्था करती है, वो इस बात का सीधा सीधा संकेत है कि ये किसानों के लिए नहीं बल्कि आढ़तियों के लिए, और किसानों का जो हित हो रहा है उस हित को सिद्ध करने से जो परेशानी जिनको है वो उससे जो है परेशान है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, उसके बाद अनुमा जी आप इस पर जवाब दीजिएगा। लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।